नंदी और गाय दोनों पिट रहे थे। नंदी एक पाम के ऊपर खड़ा था, 3 पाम टूटे थे। परीक्षित राजा पास पहुंच गए। परीक्षित ने परिचय पूछा, कौन हो तुम? तो उसने जवाब दिया कि मैं धर्म हूं और ये धरती है। जब से आपके पूर्वज गए हैं तब से मलक्ष्य कलयुग है, इसने हमें बहुत मारा है, राजन हमारी रक्षा की। कहा ये 3 पाम टूटे कैसे हैं? तो स्वयं धर्म ने कहा कि तप, शौच, दया और दान, ये हमारे 4 पाम है। सतयुग में मैं 4 पामों से रहता हूं, त्रेता में 3 पाम से, द्वापर में 2 पाम से, और कलयुग में सिर्फ 1 पाम से धर्म रहता है। तप, सोच कहते हैं पवित्रता, तपस्या, पवित्रता और दया, ये 3 टूट जाते हैं चरण। कलयुग में सिर्फ 1 रहता है दान। दान भी न रहे तो आदमी खत्म हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। सतयुग में व्यक्ति के पास तपस्या भी होती है, सोच कहते हैं पवित्रता, पूरी पवित्रता, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग में तप नहीं रहा। कलयुग में सोच पवित्रता भी कहाँ है? सूतक पातक जो भी कुछ हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आजकल की तो ये पीढ़ी तो मानती ही नहीं, इसलिए परेशान भी है बहुत ज्यादा। पवित्रता कहाँ रही? शुचिता रही नहीं बिल्कुल। उनको तो रसोई के पानी में और बाथरूम के पानी में कोई अंतर नजर नहीं आता। मैंने देखा है, वो बाष्पेशन से टोंटी खोल के सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। आजकल के पढ़े लिखे, वो तो मैं तो विचार करता हूं कि ये इनको सिखा किसने दिया है कि सूर्य भगवान को जल दे आओ। अब तो मम्मी ने कहा था कि सूर्य को अर्घ देना है, पर ये नहीं पता कि उनको स्वच्छ पानी हो कि चाहे जहाँ का भर करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शौच पवित्रता रही नहीं है। पवित्रता होती तो रसोई में जूतियां और चप्पल पहन पहन करके नहीं जाते। पवित्रता होती तो खड़े होकर के रसोइयों में नहीं खाते। स्वच्छता पवित्रता रही ही नहीं है। कलयुग में तो रही नहीं, न तप रही। तपस्या में ब्रह्मचर्य की बड़ी श्रेष्ठता है, और इस युग में वो क्षीण हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तप खत्म हो गया, उनकी पवित्रता खत्म हो गई। और दया भी कहाँ रही? यदि दया होती तो इतने जीव जानवर नहीं मरते। इतनी हत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि दया रही नहीं है। कभी पशुओं के ऊपर हाथ घुमा के तो देखो, तकदीर बदल जाएगी, हाथ की रेखा बदल जाएगी। उनके ऊपर स्नेह करके देखो, उनके ऊपर प्रेम करके देखो, उनके ऊपर दुलार करके देखो, प्रकृति तुम्हारी तरक्की के कपाट खोल देगी। तुलसी दया न छानिए, जब तक घट में प्राण, जब तक इस देह में प्राण है तब तक दया के भाव को मन छोड़िए। लेकिन इस कलयुग में तो तीनों खत्म हो गए, बस एक ही बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, एक, उसका नाम है दान। कलऊ दानम केवलम, कलयुग में दान। और दान काम के लिए कम रह गया, नाम के लिए ज्यादा हो गया। दान में भी ये है कि 7 रजिस्टर में नाम हो, सबको पता होना चाहिए। हमारे साधु को तो पता लगना ही चाहिए कि मंदिर के निर्माण में कितना पैसा दिया हमने। ये होता है ऐसा। ये लोग साधु को क्यों बताते हैं ज्यादा? कोई विशेष बात होती है क्या? है? मुझे भी कभी एक आध बार मिल के आए, कहा महाराज जी परसों हमारे साधु साहब आएंगे, तो थोड़ी जिक्र चले तो उन्हें बता देना, केशव जी 51,000 रुपया दे के गए। उनका नाम केशव जी था। मैंने कहा इसका कोई कारण? बस आप बता देना। वो दोनों आएंगे, पत्नी दोनों आएंगे। वो मेरी साली लगती है, वो मेरे साधु हैं, और ये थोड़ी जिक्र चला दे। उनके साथ हमारे ससुर साहब और होंगे, इसलिए आपको बोलना ही है। मैंने कहा कारण भी तो, अरे ससुर साहब को पता कैसे लगेगा कि हमारा बड़ा जामाता इतना बड़ा दानी है? ये हकीकत बात है। ऐसी सोच हो गई है। अब कहीं वो सुन नहीं रहे हो, अरे मैंने तो आफत कर ली, ये तो मैं है तो, और नाम भी केशव हुई है। चलो ठीक है, मैंने जगह का नाम नहीं बताया, लेकिन वो तो समझ गए होंगे कि हम परसों ही बोल के गए, उन्होंने तो पोल खोल दी पूरी। लेकिन अभी खैर ये है कि अभी साधु साहब उनके आए नहीं है, ससुर साहब भी नहीं आए। दान पुण्य का प्रभाव तब ज्यादा है, देने के बाद हमको भी ध्यान न रहे कि हमने क्या दिया है।